जब भी हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, अक्सर हमारी पहली गलती यही होती है कि हम सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने उसे तर्क से हरा दिया तो वो मान जाएगा, लेकिन सच ये है कि इंसान तर्क से कम और अहंकार से ज्यादा चलता है। जैसे ही उसे लगता है कि उसकी सोच पर हमला हो रहा है, उसका दिमाग बंद हो जाता है। वो सही बात भी इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी इज्जत कम न हो जाए। यही कारण है कि बहस में जीतकर भी हम इंसान को हार जाते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बिना बहस और बिना लड़ाई भी किसी को मनवाया जा सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने न तो हर युद्ध तलवार से लड़ा, न हर विरोधी से सीधे भिड़े। उन्होंने लोगों के मन को समझा, उनकी कमजोरियों को पहचाना और परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाई। यही असली नीति है, व्यक्ति को नहीं, उसकी मनःस्थिति को समझो। सबसे पहली बात, किसी को मनाने से पहले उसे सुनो। जब आप किसी की बात पूरी ध्यान से सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि उसकी बात की कद्र हो रही है। इंसान को सबसे ज्यादा भूख सम्मान की होती है। पैसा, पद, शक्ति, ये सब बाद में आते हैं। अगर सामने वाले को लगे कि आप उसे समझ रहे हैं तो उसका मन अपने आप नरम हो जाता है। लेकिन अगर आपने बीच में टोका, उसकी बात काटी या उसके तर्क पर हंस दिए तो वो तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी सच्चाई बोल दें, वो नहीं मानेगा। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीतने का सबसे सरल तरीका है उसे ये महसूस कराना कि निर्णय उसका अपना है। अगर आप सीधे कह देंगे कि तुम गलत हो या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो विरोध करेगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछें, अगर हम ऐसा करें तो क्या बेहतर नहीं होगा, तो उसे लगेगा कि विचार उसी का है। यही सूक्ष्म अंतर है जो बहस को सहमति में बदल देता है। दूसरी नीति है सही समय का इंतजार। हर बात हर समय नहीं कही जाती। अगर सामने वाला गुस्से में है, तनाव में है या पहले से परेशान है, तो उस समय उसे मनाने की कोशिश करना आग में घी डालने जैसा है। चाणक्य ने भी कई बार प्रतिशोध को तुरंत नहीं लिया, बल्कि सही अवसर का इंतजार किया। जब भावनाएं शांत हों तभी बात असर करती है। तीसरी नीति है सामने वाले के लाभ की बात करो। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। ये बुरा नहीं, ये प्राकृतिक है। अगर आप उसे ये दिखा दें कि आपकी बात मानने में उसका ही फायदा है, तो वो जल्दी तैयार होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कर्मचारी से ज्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं और केवल आदेश देंगे, तो वो मजबूरी में काम करेगा। लेकिन अगर आप उसे ये दिखा दें कि इस मेहनत से उसकी तरक्की होगी, उसका नाम बनेगा, तो वो खुद आगे बढ़कर काम करेगा। चौथी नीति है शब्दों की ताकत। शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। अगर आप कहें, तुम हमेशा गलत फैसला लेते हो, तो सामने वाला आहत होगा। लेकिन अगर आप कहें, अगर हम इस पर थोड़ा और सोच लें तो शायद और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तो वही बात नरमी से कही गई लगती है। चाणक्य जानते थे कि कठोर सत्य भी मीठे शब्दों में कहा जाए तो स्वीकार हो जाता है। पांचवी नीति है उदाहरण की शक्ति। लोग उपदेश कम और उदाहरण ज्यादा मानते हैं। अगर आप खुद वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला करे, तो बिना बोले भी असर होता है। एक पिता अपने बच्चे को ईमानदारी सिखाना चाहता है, लेकिन खुद छोटे छोटे झूठ बोलता है तो बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो खुद ईमानदार रहेगा तो बच्चा स्वतः सीखेगा। यही मौन प्रभाव है। छठी नीति है अहंकार को चोट मत पहुंचाओ। इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। अगर आप सबके सामने उसकी आलोचना करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएगा। लेकिन अगर अकेले में शांति से बात करेंगे तो उसके भीतर सोचने की जगह बनेगी। चाणक्य ने भी अपमान का बदला लिया, पर उन्होंने सार्वजनिक अपमान का महत्व समझा। इसलिए उन्होंने नीति से काम लिया, आवेश से नहीं। सातवीं नीति है धैर्य। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर परिवर्तन धीरे धीरे आता है। किसी की सोच वर्षों में बनी है, वो एक दिन में नहीं बदलेगी। अगर आप बार बार शांत तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। पानी की बूंद पत्थर को एक ही दिन में नहीं काटती, लेकिन निरंतर गिरती रहे तो निशान बना देती है। आठवीं नीति है भावनाओं को पढ़ना सीखो। शब्दों से ज्यादा चेहरा और आवाज सच्चाई बताते हैं। अगर सामने वाला चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमत है। हो सकता है वो आहत हो या असहमत हो, लेकिन बोलना नहीं चाहता। ऐसे में सीधे दबाव डालना उल्टा असर करेगा। पहले उसकी भावना को समझो, फिर उसी अनुसार बात करो।
9वीं नीति है विकल्प 2, आदेश नहीं। जब आप किसी को केवल एक रास्ता देते हैं तो वो खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, लेकिन अगर आप 2-3 विकल्प रखें तो उसे स्वतंत्रता का अनुभव होगा। भले ही सभी विकल्प आपके अनुसार हों, लेकिन उसे लगेगा कि चुनाव उसका है। यही मनोविज्ञान है। 10वीं और सबसे गहरी नीति है स्वयं पर नियंत्रण। अगर सामने वाला उकसाए, गुस्सा करे, कटु शब्द बोले और आप शांत रहें तो आधी जीत वहीं हो जाती है। गुस्सा अक्सर दूसरे की रणनीति होता है ताकि आप संतुलन खो दें। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। चाणक्य की नीति का सार यही है कि मनुष्य को पराजित मत करो, उसे प्रभावित करो। बहस में जीतकर भी आप संबंध खो सकते हैं, लेकिन नीति से जीतकर आप संबंध भी बचाते हैं और परिणाम भी पाते हैं। जब आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, उसके लाभ की बात करते हैं, सही समय चुनते हैं और धैर्य रखते हैं, तो बिना लड़ाई के भी आपकी बात मान ली जाती है। याद रखिए, असली शक्ति आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि मन को छू लेने में है। जो मन को जीत लेता है, उसे लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। यही चाणक्य नीति की गहराई है। रणनीति, धैर्य और मनोविज्ञान का अद्भुत संगम। जब आप बिना बहस के किसी को मनाने की कला सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि असली खेल शब्दों का नहीं, विश्वास का है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता और एक गलती से टूट भी सकता है। इसलिए चाणक्य की अगली नीति है, पहले भरोसा बनाओ फिर प्रभाव डालो। जिस व्यक्ति को आप पर भरोसा है, वो आपकी आधी बात बिना प्रमाण के भी मान लेगा, लेकिन जिसे आप पर संदेह है, वो आपकी 100 सच्चाइयों पर भी प्रश्न उठाएगा। भरोसा बनाने का सबसे सरल तरीका है स्थिरता। आपके शब्द और आपके कर्म एक जैसे होने चाहिए। अगर आप आज कुछ और कहते हैं और कल कुछ और, तो सामने वाला असमंजस में रहेगा। चाणक्य स्वयं अपने सिद्धांतों में अडिग थे। यही कारण था कि उनके शिष्य और सहयोगी उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। इसके बाद आती है चुप्पी की शक्ति। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला स्वयं सोचने लगता है। चुप्पी उसे अपने ही शब्दों पर विचार करने का अवसर देती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे असहमति जताता है और आप शांत रहकर केवल मुस्कुरा दें, तो उसे लगेगा कि शायद वो कुछ मिस कर रहा है। चुप्पी अक्सर बहस को समाप्त कर देती है, क्योंकि सामने वाला प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है। एक और गहरी नीति है, सामने वाले की प्रशंसा में सच्चाई होनी चाहिए। झूठी प्रशंसा चापलूसी बन जाती है और समझदार व्यक्ति उसे तुरंत पहचान लेता है। लेकिन यदि आप उसके किसी गुण की सच्ची सराहना करें, तो उसका मन आपके प्रति खुल जाता है। उदाहरण के लिए, आपका अनुभव इस विषय में मुझसे अधिक है, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इतना कहना ही उसके अहं को संतुष्ट कर देता है और वो आपकी बात ध्यान से सुनने लगता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को सीधे बदलने की कोशिश मत करो, उसके वातावरण को बदलो। यदि आप किसी को अनुशासन सिखाना चाहते हैं, तो ऐसा माहौल बनाइए जहां अनुशासन स्वाभाविक हो जाए। यदि आप किसी को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार कीजिए। मनुष्य अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। एक और महत्वपूर्ण नीति है, विरोध को अवसर की तरह देखो। जब कोई आपकी बात का विरोध करता है, तो वो आपको ये संकेत दे रहा है कि उसकी सोच अलग है। यदि आप उस सोच को समझ लें, तो आप अपनी रणनीति बेहतर बना सकते हैं। बहस में उलझने के बजाय पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यह प्रश्न कई बार सामने वाले के मन की गांठ खोल देता है। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति का एक छुपा हुआ डर होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई अपमान से, कोई अकेले पड़ जाने से। यदि आप उस डर को समझ लें, तो बिना टकराव के उसे दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बदलाव से डरता है, तो उसे ये विश्वास दिलाइए कि बदलाव सुरक्षित है और उसमें उसका सम्मान बना रहेगा। एक और सूक्ष्म नीति है, कभी कभी पीछे हटना भी जीत होती है। यदि स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो उस समय जिद करना बुद्धिमानी नहीं। चाणक्य ने भी कई बार परिस्थितियों के अनुसार कदम पीछे खींचे ताकि सही समय पर आगे बढ़ सकें। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण आपके पास रहता है, क्योंकि आपने संबंध बचा लिया। लोगों को मनाने की एक और गहरी कला है कहानी का उपयोग। सीधी सलाह अक्सर भारी लगती है, लेकिन कहानी मन को सहजता से प्रभावित करती है।
यदि आप किसी को समझाना चाहते हैं तो उसे एक उदाहरण या कथा सुनाइए। वो खुद ही उस कहानी से निष्कर्ष निकाल लेगा। जब निष्कर्ष उसका अपना लगेगा तो वो उसे स्वीकार भी करेगा। और सबसे अंत में आत्मविश्वास। यदि आपकी आवाज में संदेह होगा तो सामने वाला भी आपकी बात पर संदेह करेगा। लेकिन यदि आप शांत, स्पष्ट और दृढ़ होकर बात रखेंगे तो बिना दबाव के भी प्रभाव पड़ेगा। आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता, बल्कि भीतर की स्पष्टता से आता है। याद रखिए, बिना बहस और बिना लड़ाई किसी को मनाना कमजोरी नहीं, बल्कि उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता है। ये कला आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी, परिवार में, कार्यस्थल पर, समाज में। जब आप इस नीति को अपनाते हैं तो आप केवल अपनी बात मनवाते नहीं, बल्कि संबंधों को भी मजबूत करते हैं। चाणक्य की नीति का अंतिम सार यही है: मनुष्य के मन को समझो, उसके सम्मान को सुरक्षित रखो, सही समय चुनो, धैर्य रखो और रणनीति से काम लो। तब आपको कभी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और लोग स्वयं आपकी बात मानने लगेंगे।